अगर भगत सिंह को फांसी नहीं होती तो क्या हम उन्हें वैसे याद करते जैसे आज करते हैं? आज एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जहां भगत सिंह मरता नहीं है। ये कहानी दोस्ती की भी है, देशभक्ति की भी, और शहीद ना होने पर मिलने वाली सजा की भी। 8 अप्रैल 1929 एक क्रांतिकारी उम्र सिर्फ 18 साल दिल्ली में ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली पर बॉम्ब फेंकता है, लो इंटेंसिटी, ताकि सोई हुई बहरी ब्रिटिश सरकार जाग सके। वो वहां से भाग भी सकता था, लेकिन वो अपनी गिरफ्तारी देता है, लाहौर जेल में जाता है। वहां वो 116 दिनों की लंबी भूख हड़ताल करता है। ये दुनिया के इतिहास में सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक थी। यहां तक ये भगत सिंह की कहानी है। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी होती है और वो बन जाते हैं शहीद आजम। लेकिन हमारे क्रांतिकारी को फांसी नहीं होती, उसे अंडमान के सेल्यूलर जेल भेज दिया जाता है। लंबी कैद, लेकिन वहां भी वो रुकता नहीं है। जो गलत लगता है उसके खिलाफ बोलता है, फिर से भूख हड़ताल करता है 114 दिनों के लिए। ब्रिटिश उस पर हर तरह के जुल्म करते हैं, लेकिन वो झुकता नहीं है। कई साल उसी जेल में रहता है जहां उसे टीबी हो जाती है, जो उस समय एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। खैर, 1947 आता है, देश आजाद होता है। हमारे क्रांतिकारी का सपना सच होता है। आजाद देश में उसकी जिंदगी शुरू होती है, शादी होती है, पैसों की दिक्कतें रहती हैं, नौकरी, बिजनेस, वो सब ट्राई करता है। यहां तक कि एक सिगरेट कंपनी का एजेंट बनता है, बस का कंडक्टर बनता है, और अंत में पटना शहर में चाय और पकौड़े बेचते हुए पाया जाता है। सोचो, लोग उसके हाथ की चाय पीते थे, पकौड़े खाते थे, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये वही आदमी है जिसने एक समय ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था। साल बीतते हैं, अब उसकी तबीयत बहुत खराब है। सेल्यूलर जेल में जो टीबी हुई थी, अब उसका असर दिखने लगा है, पर हॉस्पिटल में उसे बेड तक नहीं मिलता। लेकिन एक पुराने क्रांतिकारी दोस्त की मदद से किसी तरह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। पर बीमारी बहुत बड़ी थी, हमारा क्रांतिकारी बच नहीं पाता और 1965 में उसकी मौत हो जाती है। यह कहानी थी बटुकेश्वर दत्त की, भगत सिंह का दोस्त बटुक, जिसने हर वो काम किया जो भगत सिंह ने भी किया। हमेशा भगत सिंह के साथ खड़ा रहा, बस भगत सिंह की तरह शहीद नहीं हो पाया। किस्मत का खेल देखिए, मनोज कुमार जब फिल्म शहीद पर काम कर रहे थे, तब वो भगत सिंह की मां से मिलने के लिए गए। वहीं उनकी मुलाकात बटुकेश्वर दत्त से होती है, और जिंदगी के अंतिम सालों में बटुकेश्वर दत्त ने मनोज कुमार की मदद की फिल्म शहीद लिखने में, भगत सिंह की कहानी, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला। पता है बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा क्या थी? मौत के बाद उनके शरीर को वहीं जलाया जाए जहां भगत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था, और ये हुआ भी। कई सालों बाद दो दोस्त मिले किसी और दुनिया में। हम किसे याद रखते हैं? बटुकेश्वर दत्त की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक क्रांतिकारी की कीमत क्या सिर्फ उसकी शहादत है, या उसकी लंबी दर्द भरी जिंदगी भी जो उसने देश के नाम कर दी? कभी सोचिएगा इस बारे में। और जब भी भगत सिंह को याद करें, तब उनके दोस्त बटुकेश्वर को भी जरूर याद कीजिएगा।